हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई योजना की जानकारी लेके। वो है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें सभी को मिलेंगे 15,000 रुपए और 3 लाख रुपए। अगर आप जानना चाहते हो ये कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, क्या है इसकी प्रोसेस, तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी खबर डालूं तुरंत पहुंच जाए आपके पास। अब देखते हैं इसकी खबर की डिटेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना को 13,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें धातु, लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर, चमड़ा, बांस, कागज, कांच और बेंच जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा योजना के तहत कवर किया गया है। ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित की गई विश्वकर्मा योजना देश में धातु, लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर, चमड़ा, कपास, कागज, कांच और बेंच जैसे असंख्य कारीगरों के और शिल्पकारों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। यानी ये योजना लाई गई है इन सभी के लिए। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों को बेहतर और सुलभ कच्चे माल, उपकरण, प्रशिक्षण आदि प्रदान करके उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है। यानी ये गरीब लोगों के लिए बनाई गई योजना है। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024। घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब हुई थी? 17वें स्वतंत्रता दिवस पर, और ये लॉन्च हुई 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर। इसका उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक सहायता देना है। लाभार्थी विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली सभी जातियां। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट भी दे रखी है, pmindia.government.in। तो अगर आप डिटेल से इसको जानना चाहें तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके डिटेल से जान सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 के मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या हैं। 13,000 करोड़ रुपए का बजट का इसके लिए प्रावधान किया गया है और 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, यानी इनको आईडी कार्ड भी मिलेंगे। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता महज 5% ब्याज दर पर मिलेगी। योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट। ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाएंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 में किस किस को लाभ मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। कारपेंटर, नाव बनाने वाले को, अस्त्र बनाने वाले को, लोहार को, ताला बनाने वाले लोगों को, हथौड़ा और टूल किट निर्माता जो भी हैं, सुनार को, कुम्हार को, मूर्तिकार को और मोची को, राजमिस्त्री को और डलिया और चटाई जो है बनाने वाले को, 13 पारंपरिक गुड़ियां और खिलौने बनाने वाले को ये फायदे मिलेंगे। नाई को मिलेगा, मालाकार को, जो माला बनाने वाले होते हैं उनको, धोबी को, दर्जी को और मछली का जाल बनाने वाले लोगों को। ये सब इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। इसके लिए पात्रता क्या होगी जिसके अंतर्गत ये कवर किए जाएंगे? इसके लिए पात्रता देख लेते हैं। देश के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग, काम धन, मान्यता, प्रशिक्षण, आय और कई अन्य चुनौतियों की कमी के कारण कई कारीगर परिवार अपने पेशे और कला से दूर होने के मद्देनजर
विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहचान पत्र और वे एड्रेस प्रूफ जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। और ये हैं इसके डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास होने चाहिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। और क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो भी देख लेते हैं। और चाहिए आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और फोन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और साथ में चाहिएगा ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसका उद्देश्य तो मैं बता ही चुकी हूँ, वही सारी बातें यहाँ दे रखी हैं। ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के समय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, इसके प्रभावों को बताया था। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2000 को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाले सभी समुदायों को 1 से 2 लाख रुपए तक की धनराशि महज 5% ब्याज के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। उन्होंने बताया, इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजनाओं ने सामूहिक रूप से लगभग 13.5 करोड़ भारतीयों की गरीबी से बाहर निकाल दिया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की योजना की शुरुआत 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर की गई थी। तो ये थी इसकी सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है सभी को पसंद आई होगी। तो जो भी इसके दायरे में आते हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई जरूर करें और इस योजना का फायदा उठाएं। तो कैसी लगी मैंने जो आपको डिटेल बताई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और कोई इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हो। तो अब फटाफट दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।